हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का मोस्ट वेलकम है बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत लगातार न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, रोज़ आप लोगों को न्यूमेरिकल की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आने लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं पहले आपको चैप्टर के सभी सूत्रों को बताता हूँ, फिर उन सभी सूत्रों पर आधारित मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कराता हूँ। इसीलिए मैं किसी प्रकाशन को लेकर नहीं चलता हूँ कि आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। सारी प्रकाशनों के एक साथ क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, ठीक, सभी टाइप के क्वेश्चनों को, ठीक है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम यहाँ पर संधारित्र तथा परावैद्युत नामक चैप्टर से, यदि आप कुमार मित्तल की बुक पढ़े हो तो संधारित्र तथा परावैद्युत नामक चैप्टर आपका होगा। यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो आपका चैप्टर नंबर 2 होगा वैद्युत विभव तथा संधारित्र, उसी का ये हमारा पार्ट है। ठीक है ना, तो एक क्लास में आपको प्रोवाइड कर चुका है इस चैप्टर की, आज हमारी दूसरी क्लास है। देखिए, इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल है ना, तो सारे न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है। पहला न्यूमेरिकल है आज की क्लास का कि एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को ये तो लिखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि एक वायु संधारित्र की जो धारिता है, वायु संधारित्र का मतलब K का मान यहाँ पर 1 है। वायु संधारित्र की जो धारिता है C= आपको दी गई है वो 2 माइक्रो का मतलब -6 फैरड दी गई। आगे बोला जा रहा है कि जो है यदि उसके प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए। पहले धारिता आपकी इतनी थी, ठीक है, तो आपको पता है कि धारिता का सूत्र था 4πε0 इंटू में R, यदि K का मान 1 है तो इस स्थिति में आपको जो C का मान दिया गया है, या करके इसको आप लिख सकते हो, C का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁶, इसको समीकरण मान लीजिए। अगली स्थिति में मैं धारिता मान लेता हूं कि वो C0 हो जाती है जब परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है, ठीक है, और उसका परावैद्युतांक मैं मान के चलता हूं कि K है। ठीक है, तो बोला गया प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है, यानी तब धारिता मान लीजिए C0 हो जाती है जिसका मान 12 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब -6 फैरड हो जाता है। तो आप ये बताइए कि K का मान क्या होगा। तो देखिए, आप लगाओगे C0 = 4πε0, आप K रखेंगे, माध्यम रख दिए, उसका परावैद्युतांक K मान रहे हैं, और इंटू में R। यहाँ पर C0 का मान दिया गया है 12 × 10⁻⁶, ठीक, और = आपका हो जाएगा 4πε0 K इंटू में R। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हमें यहाँ पर निकालना K का मान। हम समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 को भाई 2 से भाग करने पर यहाँ पर हम भाग जब करेंगे भाई, तो समीकरण 1 में आप देख सकते हो दिया गया है आपका 4πε0 इंटू में R, एक पक्ष में, = आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁶, बटे में समीकरण 2 से भाग करेंगे तो 4πε0 K इंटू में R हो जाएगा, और इसका मान कितना आया है 12 × 10⁻⁶। देखिए, 4πε0 से 4πε0 आपका R कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/K = 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, ये केवल 1/6 बचेगा। जब कैंची गुणा करोगे तो यहाँ से K बराबर आपको मिल जाएगा 6, यानी जो भी मैंने संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम रखा उसका जो परावैद्युतांक होगा वो आपका 6 होगा, और यही इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था। आज की क्लास का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है। आज की क्लास में मैंने बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आज आप सभी को पता है कि बहुत ही स्पेशल दिन है। सभी विद्यार्थी जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर जी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, दिल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इतना विश कर रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि विद्यार्थियों के अंदर जो भी अवगुण हैं उनको दूर करके उसको जीने के योग्य काबिल बनाए, उसको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, ठीक है, और उसको अच्छा नॉलेज प्रदान करे। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है बढ़िया से बढ़िया नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस नॉलेज को लेकर के अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी सफलता हासिल करें और अपने मम्मी पापा, अपने गांव का नाम रोशन करें, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भाई शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल A = दिया जा रहा है 2 मीटर स्क्वायर।
आगे बोला जा रहा है कि इन प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी को डी से लिखते हैं, वो आपकी दी गई है 5 mm। 1 मिलीमीटर बराबर होता है आपका 10 की पावर माइनस का 3, तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो गया। बोला जा रहा है कि प्लेटों के बीच निर्वात है, निर्वात का मतलब के का मान 1 है, और इन प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। वी बराबर आपका है 1000 है कि 10,000 है, सॉरी 10,000, 10,000 वोल्ट का क्या भाई विभवांतर स्थापित किया जाता है। संधारित्र की धारिता C का मान ज्ञात कीजिए और प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप कहोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, आपने संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा है, C इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, C इक्वल टू आपने पढ़ा है के ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन के नहीं लगाएंगे क्योंकि के का मान यहाँ पर ए, तो आप लगा दोगे ए एप्सिलॉन नॉट अपान में भाई डी। सी इक्वल टू ए का मान दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 अपान में डी। प्लेटों के बीच की दूरी आप देख सकते हो 5 गुणे 10 की घात माइनस 3, 5 गुणे 10 की घात माइनस 3। इस पॉइंट को आप हटाओगे तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे सी इक्वल टू 5 एकम 5 ये 100 हो जाएगा, और 5 से इसको काटोगे ये 177 आ जाएगा। देखिए 5 एकम 5, सॉरी गलती हुई थोड़ी सी, 5 एकम 5 ये आपका 3 बचा, ठीक है ना। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपका 38 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचा, 5 सत्ते 35, 177 हो जाएगा भाई। 177 का आप गुणा 2 से कर दीजिए, 2 सत्ती 14, 2 सत 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 354 हो जाएगा। गुणे 10 की घात माइनस का 12, 10 की घात माइनस 3, 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2, 10 की घात माइनस 1 ऊपर जाएगा, 10 की घात ये आपका प्लस 1 बच जाएगा। इसको हल करोगे तो 354 गुणे 10 की घात माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सी इक्वल टू 0.1 अंक तक लाओगे 3.54 गुणे 10 की घात, 2 अंक इधर बढ़ाओगे तो इस घात में 2 जोड़ोगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा, धारिता का सूत्र क्या होता है मैंने आपको बताया था, फैरेड। क्या होता है भाई, फैरेड। तो यहाँ पर सूत्र लिख देंगे फैरेड। आगे बढ़ेंगे और इसमें बोला जा रहा है कि प्लेटों के बीच आवेश की गणना कीजिए। तो आपको आवेश निकालना है, तो आपने पढ़ा है C इक्वल टू होता है Q अपान V। तो यहाँ से अगर आप V का मान निकालोगे तो आपका आ जाएगा भाई, या Q का मान निकालोगे तो आपका आ जाएगा भाई CV, क्योंकि आपको आवेश के मान की गणना करनी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Q इक्वल टू C। C का मान आपने निकाला भाई 3.54 गुणे 10 की घात कितना है आपका, माइनस का 9 फैरेड। अच्छा, विभवांतर कितना था आप देख सकते हो 10,000 वोल्ट, 1 2 3 4 जीरो हैं, इसको 10 की घात आप 4 लिख सकते हो। Q इक्वल टू 3.54 गुणे 10 की घात, देखिए माइनस 9 से 4 जाएगा तो माइनस 5 बचेगा। ये आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है भाई, कूलाम। तो ये प्लेटों पर क्या होगा, आवेश होगा भाई, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन, 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड है। अब मैं आपको पहले बता दूं समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है ना। समांतर क्रम का सूत्र मैंने आपको बताया था, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, जितने भी आपके कैपेसिटर होंगे सबको इस तरीके से जोड़ करके तुल्य धारिता का हम व्यंजक इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार अगर आपके संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट। इस तरीके से जितने भी आपके संधारित्र जुड़े होंगे वो आप ऐसे जो है तुल्य धारिता निकालने के लिए सूत्र का यूज करोगे। तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल में इन्हीं 2 सूत्रों का यूज होना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये पूछा भी गया है 1-2 बार, तो चलिए देखते हैं भाई इसको, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड है। तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का व्यंजक होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पर जो ये C होता है वो तुल्य धारिता होती है, यहाँ पर आपको दिया गया 24 माइक्रोफैराड बराबर C1 प्लस C2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तथा साथ ही में आपसे बोला जा रहा है जब इन्हीं संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य धारिता होती है वो आपकी होती है 6 माइक्रोफैराड। तो आप जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/C वाला फार्मूला लगाओगे
जहाँ पर अगर देखें तो 1/c की वैल्यू यानी तुल्य धारिता जो इस क्रम में दी गई, श्रेणी क्रम में, वो आपको दी गई 6 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें C1 और C2 का अलग अलग मान बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए C2 का गुणा 1 से करोगे, C1 का गुणा 1 से करोगे तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा आगे पीछे, और C1 C2 का गुणा हो जाएगा C1 C2 इक्वल टू हो जाएगा 1/6। फिर लिखोगे समीकरण 1 से, आपने समीकरण 1 से देखा कि दोनों का योग 24 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 24 माइक्रोफैरड अपान में C1 C2 इक्वल टू 1/6। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम माइक्रो को 10 की पावर -6 में क्यों नहीं बदलेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड होता जाएगा। यहाँ पर जो तरीका बता रहे हैं इस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका न्यूमेरिकल आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब आप गुणा करोगे तो C1 C2 का गुणा 1 से हो जाएगा, 6 का गुणा 24 से करोगे आपका 144 हो जाएगा। अगर यहाँ से आप देखो तो एक समीकरण आपको मिल गई C1 प्लस C2 बराबर आपको मिल गया 24, और एक समीकरण आपको मिल गई C1 C2 इक्वल टू 144। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है तो लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो C1 का मान होगा वो 24 माइनस C2 के बराबर होगा। ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? C1 का मान रखने पर। ठीक है, इसमें रखेंगे तो 1 का मान आ जाएगा। देखिए भाई समीकरण 2 है आपकी C1 के स्थान पर रखेंगे हम 24 माइनस C2, और इनटू में है आपका C2 बराबर 144। देखिए C2 का गुणा 24 हो जाएगा तो ये 24 C2 हो जाएगा, C2 का गुणा इससे हो जाएगा माइनस का C2 स्क्वायर हो जाएगा बराबर 144। इस माइनस C2 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का C2 स्क्वायर हो जाएगा। इस 24 C2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 24 C2 हो जाएगा, और उधर ऑलरेडी से पहले से 144 लिखा हुआ है। अब इधर बचेगा 0, इसको इधर लिख देंगे 0। वैसे द्विघात समीकरण बन गई। इसको हल करोगे तो हो जाएगा C2 स्क्वायर माइनस 144 का फैक्टर करो 24 के रूप में तो 12 बरहिया में 144 होता है, माइनस का 12 C2 माइनस का 12 C2 माइनस का 24 C2 हो जाएगा, प्लस का 144 बराबर 0। इन दोनों में आप C2 कॉमन लोगे तो ये C2 माइनस का 12 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस का 12 कॉमन लोगे तो C2 माइनस का 12 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में आपको C2 माइनस 12 कॉमन मिल जाएगा और बच जाएगा C2 माइनस 12 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को जब बारी बारी से 0 के बराबर दिखाओगे तो C2 बराबर माइनस 12 उधर जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी दूसरे संधारित्र की जो वैल्यू आएगी वो 12 माइक्रोफैरड आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो आपको संधारित्र की वैल्यू दिखी थी वो माइक्रोफैरड में दिखी थी, इसलिए यहाँ पर जो C2 का मान आएगा वो 12 माइक्रोफैरड आएगा। अब तुमको C1 का मान निकालना है। किसका मान निकालना भाई? C1 का। C2 का मान तो हमने निकाल लिया, अब C1 का मान कैसे निकालोगे? इस C2 के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। आप ही सोचिए दोनों का योग 24 है और 1 का 12 आ गया तो पक्का है कि C1 का मान कितना आ जाएगा? 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अच्छा, अलग अलग आपसे पूछा जा रहा था कि अलग अलग जो है सबका मान बताइए, तो अलग अलग दोनों का मान आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है भाई प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर चित्र की ओर बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। आपका फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है इस प्रश्न का, है ना। हम इसको बना देते हैं यहाँ पर और आपसे देखो क्या पूछा जा रहा है इसमें। ये 2 माइक्रोफैरड है भाई, है ना, और उसके बाद 6 माइक्रोफैरड है, उसके बाद नीचे दिया गया 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ABC नाम दे दिया गया है, ABC इस त्रिभुज का नाम दे दिया गया है। बोला जा रहा है दिए गए चित्र में A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी लोग ये नहीं पकड़ पाते हो कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है भाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आए और आपसे पूछा जाए कि A व B की बीज ज्ञात कीजिए, या इसमें पूछा जा सकता है कि B व C की बीज ज्ञात कीजिए, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि A व C की बीज ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक, लेकिन आप तो अपना भैया एक क्या तरीका लगाओगे। ठीक, कहीं ना कहीं से पकड़ के खींचोगे, बस तुरंत श्रेणी समांतर लेकर के आंसर ले आओगे। जब पूछा जा रहा है कि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तो A के कान को पकड़ोगे, B के कान को पकड़ोगे और ऐसे खींचोगे। जब ऐसे खींचोगे तो ये दोनों आ जाएंगे एक सीध में, एक लाइन में आ जाएंगे, और जब ये दोनों संधारित्र एक लाइन में आ जाएंगे तो ये बोले जाएंगे श्रेणी क्रम में।
तो आप लिखोगे कि 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड लिखोगे 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर, है ना, श्रेणी क्रम में लेने पर। तो श्रेणी क्रम में लोगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c = 1/c1 का मान 6, 1/c2 का मान 3। इसको हल करोगे 6 एलसीएम मिल जाएगा, 1 और 3 दूनी 6, 1/c = 3/6। इसको काटोगे 1/2 आएगा, यानी c बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा, c बराबर भाई 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 माइक्रोफैरड देखिए इन दोनों को जोड़ लिया श्रेणी में तो एक संधारित्र बन गया आपका। अब जो ये एक संधारित्र बना उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। अब ये संधारित्र और ये संधारित्र ऊपर नीचे हो जाएंगे और ऊपर नीचे का मतलब ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे कि पुनः 2 माइक्रोफैरड व और कौन सा हो जाएगा 2 ही माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर। समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में जब लेंगे तो जो तुल्य धारिता का सूत्र होगा वो क्या होगा भाई, वो आपका हो जाएगा समांतर क्रम का सूत्र C = C1 प्लस C2। C = C1 का मान भी 2 माइक्रोफैरड और C2 का मान भी 2 माइक्रोफैरड। जोड़ लेंगे C का मान आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक, अब इसी प्रश्न को अगर ये बोला जाता है कि B व C के बीच ज्ञात कीजिए तो आप B और C को पकड़ के ऐसे खींचते तो ये दोनों एक लाइन में आ जाते, तब इनको श्रेणी में लेते, जो आता फिर इसको समांतर में लेते। अगर A व C के बीच बोला जाता तो A व C को इमेजिन करके आप ऐसे खींच देते तो ये दोनों श्रेणी में हो जाते, फिर जो आता उसको समांतर में इसके साथ ले लेते। समझ गए ना, इस क्वेश्चन को कितनी प्रकार से पूछा जा सकता था। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए भाई। चलिए भाई ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, तो पूरी क्लास को कीजिएगा भाई, बोर नहीं होइएगा, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है ना, क्योंकि आज बहुत ही प्यारा दिन है, आप सभी को पता है। चलिए भाई बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर भाई 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी हाल ही में जल्दी पूछा गया है, इसको भी मैंने ले लिया यहाँ पर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न परिपथ में C की धारिता का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदुओं A व B के बीच संपूर्ण वियोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। अच्छा, तुल्य धारिता जो दी गई है इस क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको दी गई है, तुल्य धारिता वो आपको दी गई है 15 माइक्रोफैरड। अच्छा, संयोजन कैसे बना है, संयोजन को बना के एक बार बता देते हैं। संयोजन कुछ ऐसा आपका बना हुआ है, यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु A है, ठीक, यहाँ पर एक संधारित्र है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक संधारित्र, यहाँ पर संधारित्र, यहाँ पर संधारित्र। इसका मान है 10 माइक्रोफैरड और इसका मान है आपका 10 माइक्रोफैरड और इसका मान है आपका C। ठीक है ना, आपको इस C का मान निकालना है, जबकि इस पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपका 15 माइक्रोफैरड। तो देखिए भाई, इसको आप किस क्रम में लोगे, ऊपर नीचे यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र होता है C1 प्लस C2, होता कि नहीं। तो C = C1 प्लस C2 यानी 10 प्लस 10 यानी आपका आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड। क्लियर हुई। अब इन दोनों को जब जोड़ दिया तो एक आपका संधारित्र बना जिसका मान है 20 माइक्रोफैरड। अब ये और ये आपस में लाइन में पड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में पड़ जाएंगे। ठीक है, तब लिखोगे तब 20 माइक्रोफैरड व ये कौन सा C माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर। तो जैसे श्रेणी क्रम में लोगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र था 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/, अब जो ये आपको धारिता दी गई वो दी गई है 15 माइक्रोफैरड बराबर 1/C1 का मान अभी आपने देखा ये कितना आया, इसको C1 नाम दे दीजिए। अभी यहाँ पर नहीं, अब इसको समझिएगा, ये दोनों को मिलाएगा तो यहाँ पर C1 आ गया। ये C1 का मान आ गया 1/20 और C2 के मान को मान लीजिए कि आपका आया C। इस C का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए 1/C बराबर 1/C को रोकोगे 1/20 आएगा 1/15 की तरफ, तो 1/15 माइनस 1/20, क्योंकि 1/20 दूसरे पक्ष में जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 1/C = एलसीएम 15 और 20 का मिल जाएगा आपको 60। कितना मिल जाएगा 60। 15 चौको 60 होता है, 20 तेईं 60 होता है, बीच में माइनस से लगा, मैंने माइनस लगा दिया। 1/C = 4 से 3 गया, 1 बचा, 1/60। कैंची गुणा करने पर C बराबर आ जाएगा 60 माइक्रोफैरड। यानी जो ये आपका संधारित्र लगा है इसकी धारिता होगी 60 माइक्रोफैरड।
ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं बताइए। उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बोर्ड एग्जाम में कई बार आया भाई ये प्रश्न। देखिए ये प्रश्न ही थोड़ा सा ऊट पटांग है अगर देखा जाए तो। रट्टा मार के अगर कोई विद्यार्थी न जाए समझ कर लगाने लगेगा तो 100% इस क्वेश्चन को गलत वो करके आएगा, ठीक है ना। अब मैं सारे विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी गलत करके आएंगे। कुछ विद्यार्थी भाई मेहनती भी हैं और जो मेहनत करते हैं वो कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 3 संधारित्र आपके जुड़े हुए हैं। इसको अभी मैं साक्षात एकदम बना के बताऊँगा, थोड़ा सा उल्टा सीधा करके, जिससे आप समझाओ कि ये तीनों जो संधारित्र हैं वो किस किस क्रम में लगे हुए हैं। आपसे इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। परिणामी धारिता की आपको गणना करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा इस क्लास का। पहले इसको रफ करते हैं ना, तब मैं उसको अच्छे से बनाऊं और फिर समझाऊं। तो आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बहुत सारे विद्यार्थियों ने अगर इसको पढ़ा होगा तो तुरंत जवाब दे देंगे अभी तुरंत, लेकिन मैं तुरंत जवाब नहीं दूंगा, यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए पहले ए से शुरू हुआ तो हम यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा ऐसे बनाएंगे। ए से हम यहाँ से शुरू किए, ए पॉइंट ए से शुरू हुई, ऐसे रास्ता गई यहाँ तक आई है, इस बिंदु तक। तो मान लीजिए इस बिंदु तक आई और कहीं पर भी बीच में आप देख रहे हो कहीं पर प्रतिरोध नहीं लगा। फिर यहाँ से जब शुरू हुई तो बी तक जाने में एक संधारित्र बीच में लगा है। तो यहाँ से बी तक, जैसे ऐसे मान लीजिए बी तक आए तो बी तक आने में बीच में एक संधारित्र लगा आपका 5 माइक्रोफैरड का, ठीक है ना। और उसके बाद जब बी से फिर चला गया और बी से चलने के बाद यहाँ तक आया गया, ध्यान दीजिए बी से चलने के बाद ऐसे आया गया, लेकिन बी से यहाँ तक आने में कहीं पर भी संधारित्र नहीं लगा। फिर यहाँ से जैसे ए तक आया गया, यहाँ से ऐसे यहाँ से ए तक आया गया तो एक संधारित्र फिर लगा। वो कितने माइक्रोफैरड का लगा? 3 माइक्रोफैरड का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए थे तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट, और जहाँ से चले थे, चले कहाँ से थे आप सोचिए भाई। आप देखिए यहाँ से फिर ये भी आया था ना, और ये आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो इसके पहले का है, और जो ये पॉइंट आया है वो इसके पहले का है। इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो एक संधारित्र और लगा हुआ है 4 माइक्रोफैरड का। अब आपको ए व बी के बीच क्या निकालना है? ए व बी के बीच आपको धारिता निकालना है। अगर आप पकड़ के ए व बी को खींचो, इमेजिन करो, तो ये आ जाएगा ऊपर 5, ये 3 आ जाएगा ऐसे नीचे, और ये बीच में 4 आ जाएगा। इस स्थिति में लिखोगे, इस स्थिति में तीनों प्रतिरोध किस क्रम में होंगे भाई? तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे भाई? समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि तीनों प्रतिरोध ऊपर नीचे होंगे भाई, ठीक है ना। तो जब ये समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम का सूत्र होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान 5 माइक्रोफैरड, C2 का मान 4 माइक्रोफैरड, और C3 नीचे पड़ेगा 3 माइक्रोफैरड। सबको जोड़ लेंगे, 5 4 9 3 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इस परिपथ की तुल्य धारिता जो आ जाएगी वो 12 माइक्रोफैरड आ जाएगी। बताओ भाई न्यूमेरिकल अच्छा लगा कि नहीं लगा? समझ में भी आया होगा, ठीक है। देखिए आज गर्मी भी है, फिर भी मैं आप लोगों को देखिए क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और भी हमने लिया है आपके समक्ष। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये कुछ ऐसा परिपथ बना हुआ है आपके समक्ष, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक पॉइंट ए, ठीक है ना। यहाँ पर एक आपका संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पर संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पर संधारित्र लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको संधारित्र लगाया गया है। यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 200 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पर 200 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड है। आपसे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि आप ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ पर बी यहाँ, इसके बीच आपको तुल्य धारिता निकालना है। सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो 200 और 200 को श्रेणी क्रम में लोगे। श्रेणी क्रम का सूत्र होगा 1/C = 1/C1 का मान 200 और 1/C2 का मान भी 200। 1/C = 1 हर ले लोगे 200,
एक एक आपका 2 हो जाएगा, 2 से 200 को काटोगे 100 आ जाएगा। कैंची गुणा करने पर इस स्थिति में जो तुल्य धारिता आएगी वो 100 माइक्रोफैरड आएगी। मतलब इन दोनों को जब मैंने तुल्य धारिता निकाला तो 100 माइक्रोफैरड, ये 100 माइक्रोफैरड इस 100 माइक्रोफैरड के समांतर क्रम में होगी। समांतर क्रम का सूत्र लगाओगे पुनः यहाँ पर C = C1 + C2, तो C = इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 100 आया और ये 100, तो ये 100 और 100 मिलके आपका यहाँ पर C का मान आ जाएगा 200 माइक्रोफैरड। अब ये पूरा जुड़ के ऐसे हो गया, ये सब खत्म हो गया। तो ये अब इस तार को पकड़ के ऐसे और इसको ऐसे खींचेंगे तो यहाँ वाला जो आया है प्रतिरोध और यहाँ वाला, ये दोनों एक लाइन में पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 200 माइक्रोफैरड वाह। अभी मतलब ये तीनों को सॉल्व किया तो 200 माइक्रोफैरड है। ये 200 माइक्रोफैरड इस 100 माइक्रोफैरड के साथ किस क्रम में हो जाएगा भाई? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में लेने पर, तो जैसे इसको हम श्रेणी क्रम में लेंगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। 1/C1 की वैल्यू हो जाएगी 1/200 और प्लस 1/C2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/100। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C = 1 हर ले लेंगे 200। ठीक, ये 200 कम 200 और 100 दूनी 200। 1/C = ये हो जाएगा 200 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, पलटोगे तो C बराबर आ जाएगा 200/3 माइक्रोफैरड। मतलब A व B के बीच जो आपके तुल्य धारिता आएगी वो 200/3 माइक्रोफैरड आएगी। देखिए आज की क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, अभी इस चैप्टर की एक क्लास और लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता था कि आज के दिन भी आपको क्लास हम ना दें। तो मैंने आज के दिन आप लोगों को इस क्लास में संधारित्र चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताए हैं, इनका आप अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।